हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है इसमें मैं कपलिंग रिएक्शंस को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले हमने क्या देख लिया था, व्हाट इज द कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद हमने हेड कपलिंग रिएक्शन में कैटालिटिक रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कर लिया प्रीवियस वीडियोज़ में, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। तो जो मियारा सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है वो भी एक टाइप से क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का। यहाँ पे भी दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स होंगे, दोनों के पास आपके कार्बन प्रेजेंट होंगे और आफ्टर रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली डिफाइन करूँ तो हम ये कह सकते हैं, दिस इज द टाइप्स ऑफ द क्रॉस कपलिंग रिएक्शन इन विच द क्रॉस कपल होते हैं। कौन कौन? क्रॉस कपल ऑफ द ऑर्गेनिक हैलाइड्स विथ ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गया है, ऑर्गेनोबोरॉन लिया जाता है ना। वैसे ही आगे की जितने भी कपलिंग रिएक्शन है उसमें किसी में टीन लिया जाएगा, किसी में जिंक लिया जाएगा, तो उससे थोड़ा सा हम उसको वेरी करके पढ़ते जाएंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाला जो कपलिंग रिएक्शन मैंने पढ़ाया आपको, उसमें क्या करते थे, विनाइलिक हाइड्रोजन को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड लिया जाता है या कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड लेते हैं। सिर्फ एल्किल ज़रूरी नहीं है, विनाइल भी हो सकता है, एराइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, कोई किसी भी टाइप का हैलाइड्स लेके उसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। और पहले भी वीडियो में बता दिए हैं, यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट को ही यूज़ करते हैं इन ए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पैलेडियम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे कपलिंग हो जाता है, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट इस टाइप के बन जाएंगे। यहाँ भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, यहाँ से ना क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं वो मैंने नोट डाउन कर रखा है, तो ये आपके नोट्स बनाने के पर्पज़ से है। यहाँ पे जैसे हैलाइड है तो बेसिकली जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है उसको ही यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप आपको पता है हैलाइड ग्रुप में कौन सा, आयोडीन एंड ब्रोमीन, तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक हैलाइड्स में। फिर मैंने कहा कि बोरॉन का कंपाउंड्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो बोरॉन का कंपाउंड लेते हैं उसमें मोस्ट फेमस जो है वो है आपका बोरोनिक एसिड। यहाँ पे ना बोरोनिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ द बोरोनिक एसिड, आपको पता है बोरिक एसिड क्या होता है। बोरिक एसिड में हम क्या करते हैं, बी है और बी के साथ में आपका OH और ये आपका OH है ना, इसको आप बोल देते हो बोरिक एसिड। इसी बोरिक एसिड से एक आपने OH को निकाल देनी है, तो जो बनेगा उसको आप बोलोगे बोरोनिक एसिड। इसको ना सब्सटीट्यूट कर देंगे एल्किल ग्रुप के थ्रू, तो हमारे पास बन जाएगा ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड। ठीक है, तो बोरोनिक एसिड जो है वो ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं, मतलब BOH होल ट्वाइस जो है वो उसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, या फिर इसी का ही कोई सब्सटीट्यूटेड ग्रुप, मतलब OH को हटा के आप OR लगा दो, तो ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो R है, R और R डेज जिनके बीच कपल करनी है, तो यहाँ पे जो R है मतलब हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखे हैं वो या तो एराइल होगा, एल्किनाइल होगा या एल्काइल होंगे। R डेज ग्रुप है वो एलाइल होगा, एल्किनाइल होगा, एल्काइनाइल होगा या बेंजाइल भी हो सकता है। ठीक है, बेस के लिए ज़्यादातर टर्सरी अमीन यूज़ कर लिया, या फिर मैंने यहाँ पे एक यूज़ कर रखा है आपका टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड सोडियम, ये यूज़ कर दिया। सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड यूज़ कर देते हैं, सोडियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो है वो हम एज ए बेस यूज़ करते हैं। इसे भी आप नोट कर लो कि जब हम सुजुकी रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे किस टाइप के बेसिस को यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट तो पहले ही बता दिया था, पैलेडियम कंटेनिंग कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पैलेडियम को एक तो न्यूट्रल लिगेंड के साथ ले सकते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड के साथ मतलब PPS3 होल 4 को यूज़ करते हैं। आपको पता है पैलेडियम का स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्स इज अ वेरी स्टेबल, तो उसको स्टेबल फॉर्म में ही लेते हैं। लेकिन जब हम कैटालिटिक रिएक्शन कराते हैं तो ये स्टेबल भी और इनएक्टिव फॉर्म भी है, तो उसको पहले हम एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट के लिए आपको क्वेश्चन में दे रखेगा PDPPS3 होल 4, यहाँ पे ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। आप काउंट करके देखना है इसे, प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने काउंट करना सिखा दिया था। तो ये जो कैटलिस्ट है वो क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, इज अ वेरी स्टेबल, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है ये कैटलिस्ट का, तो या तो इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है या फिर इसी कैटलिस्ट के थोड़े से चेंज कर करके सब्स्टिट्यूट लगा करके, जैसे पैलेडियम के साथ में आपका लगा दिया क्लोरीन 2 और PR3 होल ट्वाइस ले दिया, तो यहाँ पे ये जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया आप, है ना। एक्चुअली ना जो PD होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसी स्टेट में ज़्यादातर लिया जाता है। जो रिएजेंट लेते हैं हम क्वेश्चन में, जो एज ए कैटलिस्ट जो लेते हैं हम, वो इसी फॉर्म में लेते हैं। इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो CSIR नेट के जो होने वाले हैं, CSIR नेट में जो क्वेश्चन आता है
वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका PDPPS3 होल 4 ये कैटलिस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है वो एक बहुत अच्छा ही कपलिंग रिएक्शन है, जिसमें हम कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को फॉर्मेशन करेंगे और इसे बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसको सिंथेसाइज करने के लिए, पॉलीओलिफिन्स को, स्टेराइन्स को एंड सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स को। तो सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स हो गया या स्टेरीन हो गया, है ना, इन सबको सिंथेसाइज करने के लिए बेसिकली सुजुकी कपलिंग रिएक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें तो हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया यहाँ से। तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अब ना इस जो सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं या बोल सकते हैं कैटालिटिक साइकिल, कि कैसे कैटालाइज जो है वो इन्वॉल्व होगा और कैसे आर कपलिंग रिएक्शंस होता है। यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। इसमें एक तो टर्मिनोलॉजी आएगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं ना उससे रिएक्शन करेगा कौन, पैलेडियम कंपाउंड, तो बेस से रिएक्शन करेगा। उसके बाद एक होता है ट्रांसमेटिलेशन प्रोसेस, तो वो सारा चीज़ें आपके कैटालिटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला है ना, तो इसे अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम कैटलिस्ट लेंगे क्योंकि कैटलिस्ट के थ्रू ही ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हमने कैटलिस्ट लिया। कैटलिस्ट कैसे लिया, कुछ भी हो सकता है, वो कैसा भी फॉर्म में दे सकता है, या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या फिर इस टाइप के फॉर्म में वो दे सकता है कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में, वो देख के आपको जज करना है। इनफैक्ट कैटलिस्ट को, बेस को और आपका ये 2 रिएक्टेंट, इन्हीं को देख के तो हम जज कर सकते हैं ना, पहचान सकते हैं कि यार ये कौन सा रिएक्शन है करके। कभी भी ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है, मानते हैं, लेकिन ये भी टाइप्स है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, है ना, ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म ही कराएंगे हम इसमें। लेकिन अगर इसे आप थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पैटर्न से पढ़ने लगो कि बायो और उसमें चले गए आप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का रिएक्शन है करके, तो ज़्यादा ईजी लगेगा। बस आपको समझने आना चाहिए, ठीक है। तो समझने के लिए ना क्या क्या है, कुछ स्टेप्स आप याद कर लो। सबसे पहले तो रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट में एक जो है वो हमारा हैलाइड होना चाहिए, ऑर्गेनिक हैलाइड टाइप्स का दिखना चाहिए, और उसी के साथ में जो रिएक्शन हम करा रहे हैं उसमें कोई ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड होना चाहिए। तो ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड हो गया आपका, ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड और आपका ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड, ये 2 चीज़ें हमको जहाँ दिख गया। साथ ही पैलेडियम के कैटलिस्ट, पैलेडियम के कैटलिस्ट में कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको दे रखा है, ये इस किसी भी फॉर्म में दे सकता है वो, और एक आपको बेस मिल गया। इतनी चीज़ें आपने जज कर लिया तो तुरंत ही आपके ब्रेन में क्लिक करेगा कि ये कौन सा है आपका सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। एंड सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में फिर कैसे कंपाउंड बनाना है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, फिर हमारे पास सीधा प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करूँ या कैटालिटिक साइकिल्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट जो है वो 2 कोऑर्डिनेटेड है, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 2, मतलब अभी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेशन नहीं हुआ है इसका, है ना, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है, मतलब इसके पास खाली जगह है। कोई भी एक ग्रुप आएगा, इनकमिंग ग्रुप, उसको वो एडिशन रिएक्शंस करवा सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर्स में लिगेंड्स को ले रखा है। पहले ये लिगेंड जो देते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, जो कि वह हाईली स्टेबल, तो वो रिएक्शन नहीं करता, मतलब वो इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक्टिव फॉर्म में ला लिया है। और यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे पास कितना, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार काउंट करके देखना है तो देख लो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे PPS3 होल ट्वाइस ले लिया और PD कॉम्प्लेक्सेस ले रखा है, ठीक है। आपके जो पैलेडियम है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, न्यूट्रल लिगेंड मैंने यूज़ कर रखा है। तो पैलेडियम अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास तो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे जो न्यूट्रल लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 2 लिगेंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं 14। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ये कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है, इतना मुझे पता चल गया। अब आगे रिएक्शन होने क्या वाला है, सबसे पहले एंटर करेगा आपके ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड RX ग्रुप, ठीक है। तो ये जो RX ग्रुप है वो जैसे ही आएगा तो यहाँ पे प्रोसेस होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास खाली जगह था और सारे कंडीशन ये फुलफिल कर रहा था। ये कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है, साथ ही ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज में है। अगर कोई मेटल अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बिल्कुल एडिशन के साथ उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो सकता है ना।
तो यहाँ पे RX जो है वो आ जाएंगे और इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ गया और साथ ही साथ क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो गए 4। एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो हो गया है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। अभी जो मेरा स्पीसीज़ बना है कंपाउंड वो है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। आगे क्या होने वाला है देखते हैं। आगे क्या होगा, जो हमने बेस यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे अब बेस आएगा सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, और ये बेस जो है वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके इस हैलाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हैलाइड ग्रुप को NaX बना के निकाल देगा और अपना खुद का जो ब्यूटाऑक्साइड ग्रुप है वो इससे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ तक का स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या आएगा, अब एंट्री होगी किसकी, अब एंट्री होएगा किसका, हमारा ऑर्गेनोबोरॉन, ऑर्गेनोबोरॉन का आएगा। अब ऑर्गेनोबोरॉन जो है वो कैसा है, ये है मेरे पास बोरॉन, जिसके साथ एक साइड्स पे तो आपका कोई वाई ग्रुप है, दूसरे साइड भी कोई वाई ग्रुप है, और यहाँ से आपका आर ग्रुप, कुछ ऐसा ही हमने ले रखा है ना। देखो यहाँ से R' ग्रुप है और 2 डिफरेंट ग्रुप जो से अटैच्ड हैं। R' ले लो क्योंकि इधर हमने RR ले रखा है, तो R' ले लिए। चलिए अब आप यहाँ से देखिए इसका एंट्री हुआ। अब ये ना इस फॉर्म में तो थोड़े से इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग तो ये प्लेनर है अपने आप में, इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो अगर ये प्लेनर है और अभी बोरॉन जो है वो देखा जाए तो इनएक्टिव फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि हाँ रिएक्शन में सीधे पार्टिसिपेट कर सके। तो फर्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, ये जो हमारा प्लेनर कंपाउंड है ना, ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड जो है जो कि प्लेनर कंडीशन में है, उसको हम चेंज करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे ना लिख के बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये जो बोरॉन है जो कि प्लेनर कंडीशन में R' और यहाँ पे आ गया आपका OH ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप। इससे फर्दर कोई बेस रिएक्शन करेगा, कोई क्या, उसी को ले लेते हैं, नॉर्मल उसी बेस को ले लेते हैं। तो वही बेस जो हमने ले रखा है वो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में रिएक्शन करेगा, या फिर NaOH कोई भी ले लो, और रिएक्शन करके इस ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड को टेट्राहाइड्रल कंपाउंड में चेंज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केसेस में ये जो है वो ऐसे टेट्राहाइड्रल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक का तो हमें समझ आ गया। ये हमारे पास आ गया बोरॉन का टेट्राहाइड्रल कंपाउंड। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने टेट्राहाइड्रल बना रखा है, तो बोरॉन जो है वो अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है ना। अब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे बोरॉन का टेट्राहाइड्रल कंपाउंड लिए जो कि एक्टिव फॉर्म में है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में, तो इसके साथ में रिएक्शन करेगा एंड ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस होगी। ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस यहीं पे होगा। आगे यहाँ लिख देते हैं, आगे क्या होने वाला है, ट्रांसमेटलेशन। व्हाट इज अ ट्रांसमेटलेशन? ट्रांसमेटलेशन जो है वो एक टाइप्स है रिएक्शन, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ द लिगेंड टू वन मेटल टू अनदर मेटल। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड का ट्रांसफर होता है एक मेटल से दूसरे मेटल में, इसे बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। अब होता क्या है, यहाँ पे ना क्या है, ये जो रिएक्शन करेगा इसके साथ ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और ये जो एक मेटल है मेरा, ये दूसरा मेटल है, दोनों अभी एक्टिव फॉर्म में है, तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने लिगेंड को ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, बस यही प्रोसेस होता है। आफ्टर दिस ये सारा प्रोसेस हो गया आपका। मैंने जैसे ही बोरॉन कंपाउंड था उसको एक्टिव फॉर्म में लाया, तो एक्टिव फॉर्म में आने के बाद यही बोरॉन कंपाउंड जो है वो पैलेडियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस के थ्रू अपने लिगेंड्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। लिगेंड्स को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये लिगेंड्स आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये लिगेंड जाके इसके साथ अटैच, तो ये ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस होगा, और बाद में जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो ऐसा होगा, और ये इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो ये यहाँ से ये बना लिया, और साथ ही क्या बन गया हमारा, ये वाला कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बन गए। इतना चीज़ें तो हमारा हो गया है ना। अब होगा क्या, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, जैसे यहाँ से ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ था बिल्कुल उसके अपोजिट अब यहाँ पे हो जाएगा आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, एंड बाय द रिडक्टिव एलिमिनेशन ग्रुप जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट है। ये दोनों को सीस में ले आएंगे, सीस में वो आराम से आपस में बॉन्ड बना के क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया।
और वापस से लिगेंड जो है वो उसी फॉर्म में जैसा हमने उसको यूज़ किया था उसी फॉर्म में जनरेट हो गया। तो ये था हमारा कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ द सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे वो कैटलाइज होता है और क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म को हम याद कर लेते हैं, जिससे बड़ी बड़ी जो रिएक्शन अभी मैं कराऊंगी वो सॉल्व करने में आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन में होने क्या वाला है, हमारा जो कंपाउंड है या कैटलिस्ट है वो उसी में एडिशन होगा। किसका होगा, ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप का। तो ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप का सबसे पहले तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन होते ही रिएक्शन किस साइड से हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली लिविंग ग्रुप के साइड से, या बोल सकते हैं हैलाइड ग्रुप के साइड से। तो यहाँ पे ना हैलाइड ग्रुप्स का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन होता है। तो ट्रांसमेटलेशन किसके कारण से हो रहा है, जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं। तो बेस का भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है और साथ ही आपका लिविंग ग्रुप का भी इंपॉर्टेंस है। तो दोनों के कारण ही फिर हमारा आर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। उससे पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। फिर कुछ ना ऑर्गेनिक रिएक्शन से देखते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे कपल करें। अगर हमें पता चल गया कि हाँ ये हमारा सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है तो कैसे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होने वाला है, जो अभी देखना आप खुद ही गैस करना कि क्या बनने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या ले रखा है, एक ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड ले रखा है। ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड ले रखा है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना स्टार्ट हो जाना चाहिए ब्रेन में। यार यहाँ पे ना बोरॉन दिख रहा है, बोरॉन के साथ में आपके 2 लिगेंड है डिफरेंट, और इधर आपको दिख रहा है कोई ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स है ना। तो इससे तो पता चलता है कि एक स्पीसीज में को आइडेंटिफाई हो गया, क्या, ऑर्गेनो बोरॉन कंपाउंड जो है वो मेरे को दिख गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके साथ जो रिएक्ट करने वाला है वो कोई ऑर्गेनिक हैलाइड होनी चाहिए। तो वो भी दिख रहा है, ये आपका ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स, उसके साथ कोई हैलाइड ग्रुप या लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया। और फिर मैं देखती हूँ रिएजेंट में जो दिया है वो है आपका पैलेडियम कैटलिस्ट है, साथ ही आपका बेस दे रखा है। तो इतना चीज़ों से तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन क्या है आपका सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। अब जैसे आपने कैटालिटिक रिएक्शन पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, वहाँ से आपको समझ आ गया कि पहला रिएक्शन कहाँ से होने वाला है ना। तो जो पहला रिएक्शन होने वाला है वो कहाँ से होने वाला है, ये जो हमारा ग्रुप है वो इसके साथ में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ये जो है वो यहाँ से ब्रेक होके 2 उसमें पार्ट में टूट के बन जाएगा। फिर बस ट्रांसमेटलेशन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो सीरियस रिएक्शन है, ये दोनों जो है वो यहाँ से ब्रेक करेंगे, और जहाँ से ब्रेक हुआ है और जहाँ से ब्रेक हुआ है दोनों आपस में जाके अटैच हो जाएंगे। दैट्स इट। इससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊँ तो सीधे आपको मैं प्रोडक्ट कैसे बनाना एग्जाम में वो बता रही हूँ अभी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया ना, तो सीधे से ऐसे प्रोडक्ट जो है वो हमारा फॉर्म होने वाला है। आपका ये ग्रुप है डबल बॉन्ड, ऐसे यहाँ से ये ग्रुप तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक के कोई चेंजेस नहीं है। आपको दिख रहा था आपने, कोई चेंजेस नहीं आता। बस यहाँ से ना कि कोई दूसरा ग्रुप अटैच होगा, और वो दूसरा ग्रुप कौन अटैच होने वाला है, आपको दिख रहा है वो ग्रुप, ये यहाँ से बेंड हो रहा है। तो बिल्कुल ये ग्रुप हो गया, ये वाला कौन सा, ये वाला ग्रुप, और फर्दर आपका ऐसे ये ग्रुप हटा है ना। तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा तो ये यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और कुछ ऐसा। तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। जितना कार्बन है उतना ही कार्बन रखना है। तो कार्बन थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो, यहाँ तक का तो ठीक है। यहाँ से ही काउंट कर लो, 1 2 3 कार्बन यहाँ से था, फिर आपका 4 कार्बन, 4 5 और ये 6 कार्बन चेन में है ना। तो वहीं से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बिल्कुल सही था, वैसे ही करना आप। थोड़ी देर पहले मैं जो मिस्टेक करती ऐसा नहीं करना है। ये जो बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड तो रहेगा ना भाई, क्योंकि बॉन्ड्स बन रहे 2 कार्बन के बीच, तो इसको खत्म किए, बट ये बॉन्ड जो है वो रहेगा और उसको डायरेक्ट यहाँ से अटैच करा दो, तो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है हमें, है ना। तो देखो आगे अगर मैं बात करूँ तो कैसे बनाने वाले हम प्रोडक्ट, यहाँ से देखते हैं। ये है हमारा क्या, ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप, और ये आपका ऑर्गेनोबोरॉन ग्रुप। दोनों में ये वाला ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा यहाँ से, और ये यहाँ से सब्सटीट्यूट होगा। आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये रहेगा आपका एज इट इज़ सेम जैसा है वैसा, इधर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और एक बॉन्ड जो है, एक कार्बन जो है वो CH3 ग्रुप कहीं यहाँ पे अटैच है। यहाँ तक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अपना इस बॉन्ड को आपको रखना ही रखना है ऐसे, तो याद रखो एक बॉन्ड को तो आपको रखना है। फिर यहाँ से बनाना शुरू कर दो, ये वाले कार्बन से, ये हो गया ऐसे,
और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। बहुत इजी वे में डायरेक्ट शॉर्टकट में आप कैसे कपल करा सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं करना, नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल काउंट कर लेना है। अगर जैसे मैं इस ब्रांच से स्टार्ट करूँ काउंट करना, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन यहाँ से, फिर ये 5 6 7 8 9 ऐसे है ना, 9 कार्बन है और OH ग्रुप है 9th में, बिल्कुल वैसे यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ से काउंट करना था। आपने प्रोडक्ट वैसे काउंट कर करके बनाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में मिस्टेक ज़्यादा होते हैं और एक जैसा प्रोडक्ट दिखता है हमको ना ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पे OH जो है वो अटैच है करके हमने बना लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया है वो किसका है, जल्दी से सोचो किसका स्ट्रक्चर है। मे बी अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो समझ आ जाएगा क्या। यहाँ पे टोटल आपके पास कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ तक के तो 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, C20 यहाँ पे आपको दिख रहा है C20, और क्या दिख रहा है, C20 है, OH है। किसका फॉर्मूला है ये, रेटिनॉल। किसका, रेटिनॉल। एंड व्हाट इज द रेटिनॉल, कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड या प्रोडक्ट जो है वो हम सुजुकी कपलिंग रिएक्शन से यहाँ पे बना दिए हैं डायरेक्ट फॉर्म में, रेटिनॉल, विटामिन ए है ना। अब इसका इंपॉर्टेंस तो पता ही है, विटामिन ए जो है वो क्या क्या करता है, तो सोचो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बना दिया यूजिंग द सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और इसका फिर इसका यूज़ क्या हो जाएगा, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेटिनॉल को। रेटिनॉल को ज़्यादातर जितने भी स्किन केयर वाले क्रीम्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फेस में जो लाइंस आ जाती हैं, फाइन लाइंस आता है या रिंकल्स आता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है वो जो रेटिनॉल हम बनाते हैं केमिकली, उसका यूज़ उन सब में कर सकते हैं। तो ये सारा तो हो गया आपका क्या एप्लीकेशन है, साथ ही साथ कैसे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को बना सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, फिर अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम में आया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ट्रीट करना है सुजुकी कपलिंग रिएक्शन को और किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकता है ना। एक बार नेट में, ये कौन से सन में आया था याद नहीं है, पर नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, नेट CSIR नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें उसने क्या कर रखा था, ऐसे एल्काइन दे रखा था, एल्काइन ग्रुप दे रखा था, बोरॉन हाइड्राइड ग्रुप दे रखा था। बोरॉन हाइड्राइड ग्रुप और एल्काइन ग्रुप के प्रेजेंस में फिर कोई ए प्रोडक्ट बनेगा और आफ्टर दैट कौन सा रिएक्शन होगा, आपका सुजुकी रिएक्शन होगा। क्या आपको यहाँ पे पहचानना आ रहा है। सबसे फर्स्ट थिंग तो यहाँ से मैंने देखा कि ए क्या है वो मुझे नहीं पता। सबसे फर्स्ट तो मेरे को ये समझ आ गया कि यार यहाँ पे ना एक पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है जो एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, साथ ही बेस दे रखा है और मेरे पास क्या दे रखा है, एक एल्किल हैलाइड ग्रुप दे रखा है, मतलब एक हमारे पास ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप दे रखा है। तो ये 3 कंडीशन फॉलो हो गए। अब मेरे पास बस क्या नहीं दिया है वो देखते हैं। तो इधर तो दे रखा है उसने कोई बोरॉन का कंपाउंड, तो कहीं ना कहीं जो मेरा ए प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड बनने वाला है। तो वैसे भी थोड़ा सा ना आप दिमाग लगाया करो, पीछे से चला करो कभी कभी। अगर आपको इतना पता चल गया कि ए के बाद बी बनना है तो पहले मुझे ए बनाना पड़ेगा, तो ए क्या बनने वाला है थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। कैसे यार, यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट से मेरे को पता चल रहा है। अब सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में एक तो होता है ऑर्गेनोबोरोन और एक होता है हमारे पास क्या, आपका ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप तो यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे बनाना क्या है, ऑर्गेनोबोरॉन बनाना है। तो ऑर्गेनोबोरॉन बनाना है, उसने पूरा मटेरियल दे रखा है कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1 होने क्या वाला है। यहाँ पे उसने सिंपल सा कोई एल्काइड ग्रुप दे रखा है और साथ ही यहाँ पे बोरॉन हाइड्राइड ग्रुप जो है वो दे रखा है। फर्स्ट केसेस में इन दोनों में एडिशन होगा, इन ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ इसका एडिशन होगा। सारा चीज़ें फॉलो करते हुए एडिशन करो। क्या चीज़ें फॉलो करते हुए, फर्स्ट स्टेप एडिशन रिएक्शन होगा, इन ट्रिपल बॉन्ड्स में ही आपका ये जो ग्रुप है वो आके अटैच होंगे। तो ये कैसे होता है तो वो देख लेते हैं हमें कि कैसा होता है। मेरे पास है एन ब्यूटाइल, यहाँ से आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसी से ना अटैच होंगे यहाँ पे बॉन्ड बना के। सीन अटैचमेंट होगा, सीन अटैचमेंट होगा मतलब इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उधर नहीं जाएगा। थोड़ा स्टीरियो में देखो, सिंपल ग्रुप थोड़े ज़्यादा बल्कि ग्रुप साइड्स आएंगे, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच जो बोरॉन है वो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमेशा ऐसे करना, बहुत शॉर्टकट में हो जाता है। आपने देखना है कि यार स्टीरिक थोड़ा सा स्टेरिक हैंड्रेंस को भी रिड्यूस करें, साथ ही सीन टाइप का एडिशन हो, तो उसके लिए कुछ ऐसा ही करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का एडिशन होता है फर्स्ट थिंग।
इतना करने के बाद मुझे पता चल गया कि यार हाइड्रोजन ग्रुप इधर आके अटैच हो रहा है या इधर आके अटैच हो रहा है, तो जो ए ग्रुप बनने वाला है वो कैसा क्या होने वाला है। ये तो बन गया आपका यहाँ से, अब ये रह गया डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड ने तो पार्टिसिपेट कर रही है 2 पाई बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे रह गया डबल बॉन्ड। इधर है आपके पास हाइड्रोजन, इधर है ब्यूटाइल ग्रुप। अब यहाँ पे फर्दर एक हाइड्रोजन ग्रुप है और यहाँ पे जो ग्रुप बना मेरा वो है आपका बोरॉन OH का एस्टर। इतना जो ग्रुप है वो बन गया, ठीक है। अभी भी ना लग नहीं रहा है कि हाँ हमारे पास क्या है, एक एक्चुअल में वो वाला रिएक्टेंट आया है जो हमें यूज़ करनी है। अब आगे क्या दे रखा है उसने, फर्दर वाटर दे रखा है। वाटर से जब रिएक्शन होगा तो सिंपल सा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे ऐसे, और यहाँ पे आपका OH नेगेटिव ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जो बनेगा हमारे पास अब ए वाला कंपाउंड जो बन रहा है वो होगा कुछ ऐसा। इधर से तो आपका N ब्यूटाइल एक ऑर्गेनिक ग्रुप बन रहा है। ऑर्गेनिक ग्रुप को वैसे के वैसे रखिए आप, ये B और यहाँ पे OH होल ट्वाइस। अब बन गया मेरा बोरोनिक एसिड। क्या बन गया हमारा, बोरोनिक एसिड जो हम लेते हैं ये बन गया ना बोरोनिक एसिड। और ये तो आपका पूरा इतना का इतना को आप एज ए R कंसिडर करो। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको R- कोई भी होगा और उसके साथ में आपका बोरोनिक एसिड, तो वैसा वाला ग्रुप हमें अभी मिल गया। तो इतनी चीज़ें, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड ए, मतलब जो प्रोडक्ट मेरा ए बनना था वो यहाँ पे बन गया। इतनी चीज़ें समझ आ गई, बहुत ईजी वे में हमने बना लिया, है ना। अब होता क्या है, एक चीज़ें तो हमें बन गया कि बोरोनिक एसिड। अब होगा क्या, दिख गया ऑर्गेनोबोरॉन फॉर्म हो गए हैं, यहाँ पे R ग्रुप हो गया मेरा और ये आपका बोरॉन वाला ग्रुप हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, आगे आपको पता है कि क्या होने वाला है। आगे जो रिएक्टेंट दे रखे हैं उसमें उसने दे रखा है क्या, एक हैलाइड ग्रुप, ऐसे डबल बॉन्ड आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे आपका Br दे रखा है और डबल बॉन्ड होगा क्या, ये भी अपने आप में प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होता है, पैलेडियम वाले कंपाउंड से रिएक्ट करके। तो करा दो सीधे सीधे से, यहाँ से सबसे पहले एडिटिव ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता है और ये पैलेडियम कंपाउंड्स के साथ में PPS3 होल ट्वाइस होगा। ये तो अभी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, तो एक्टिव फॉर्म में ट्वाइस ही होगा और यहाँ से आपका I ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये इतना प्रोसेस हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, है ना। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के बाद फिर जब ये सारा चीज़ें हो गया तो बस कुछ करना नहीं है, ये ग्रुप अपने आप में रिप्लेस हो जाएगा, ये ग्रुप अपने आप में रिप्लेस हो जाएंगे। और जो ट्रांसमेटिलेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा आपका ट्रांसमेटिलेशन, ये बार बार नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पूरा समझा दिया है आपको, पूरा कैटालिटिक साइकिल एक्सप्लेन किया है। तो ट्रांसमेटिलेशन के थ्रू कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से इसको ब्रेक करो और ये वाले ग्रुप को ब्रेक करो, इसको डायरेक्ट जाके यहाँ से अटैच कर दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारा, प्रोडक्ट बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, ये तो वैसे की वैसे रहेगा एकदम एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे आपका N ब्यूटाइल है तो वही रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से बोरॉन हट जाएंगे और बोरॉन हटते ही हमारा ये वाला ग्रुप अटैच होगा। बोरॉन हटा, आयोडीन्स भी हटे और यहाँ पे ये वाला ग्रुप अटैच होगा फर्दर और ऐसे CH3, ये तो ये प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है आफ्टर ऑल दिस रिएक्शन। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट और आंसर। होप समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ तक का बनाना ही सिखाया आपको कि ये बनेगा। जैसे ये बना, रिएक्शन करा दिए सीधे से, किसके साथ, ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ। हैलोजन ग्रुप बाहर कर दिया, लिविंग ग्रुप था, और यहाँ से ये ग्रुप बाहर किए, कैटलिस्ट वैसे की वैसे हो जाएगा, ट्रांसमेटिलेशन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सीधा था, बहुत सिंपल था, ठीक है। इसको देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ें दे रखा है। तो ये जो है ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ बना के देने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है उसने। एक तो उसने दे रखा है कि यहाँ से ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप दे रखा है, सीधे से दिख रहा है मुझे, हैलाइड भी और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। साथ ही यहाँ पे दे रखा है उसने बोरॉन का एस्टर ग्रुप, ठीक है, बोरोनिक एस्टर। यहाँ पे उसने R ग्रुप लगा के ही दे रखा है, यहाँ से R' और ये आपका एस्टर ग्रुप दे रखा है, ठीक। इस सारे के सारे को रिप्लेस कर दो सीधे सीधे से, यहाँ से ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। दोनों को अगर मैं सीधे से हटा दूँ तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट ट्रांसमेटिलेशन वगैरह सब होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा कैसे, देखिए ये तो है मेरा मेन ग्रुप, चलिए बना दिया इसको, ये वाली ग्रुप बन गए। इधर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो आंसर दे रखा था ऑप्शन उसमें भी यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया था, एक दो जगह आया था। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गया ना कि ये सुजुकी कपलिंग का है, तो आप इधर कोई चेंजेस करोगे ही नहीं, क्योंकि इधर कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, है ना। तो जहाँ से लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप को हटाया
और डायरेक्ट जो ग्रुप है हमारा उसको हमने अटैच करा दिया। यहाँ से डबल बॉन्ड, ये OEG, और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला था, लेकिन आगे यहीं तक उसने स्टॉप नहीं रखा था, आगे उसने करा दिया था हाइड्रोलाइसिस। ये देखो मैंने देख रखा है ना, H3O। आगे फर्दर उसने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस, H3O। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहले तो प्रोटॉन डोनर, यहाँ पे क्योंकि एसिड यूज़ करें तो ये क्या देगा, H+ देगा। तो सोचो कि H+ कहाँ जाके अटैच हो, सोचिए, है ना। तो आपने दिख रहा है यहाँ पे लोन पेयर्स दिख रहा है, तो ये बॉन्ड अगर इधर गया लोन पेयर्स का, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज बनाएगा और यहीं पे आके हमारा H+ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया। आगे कैसे कैसे आप चेंजेस ला सकते हैं, रीअरेंज करा सकते हैं और किस टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है वो मैं अब आपको लिए छोड़ती हूँ, ठीक है। आप इसका मेन जो प्रोडक्ट बनाता है वो मैंने बना दिया। अगर हमारा प्रोडक्ट सुजुकी प्रोडक्ट बन गया है, उसके बाद अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो क्या प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है वो आप बनाओगे, स्क्रीनशॉट लोगे और कमेंट में डालोगे, ठीक है। हमारा सुजुकी कपलिंग रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्टील कपलिंग रिएक्शन।